बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार से बहुत ही बुरी खबर आई है हुकूमत के लिए। हुकूमत के लिए ज़मीन गर्म भी हो गई है, ज़मीन तंग भी हो गई है। और ये हुआ है एक बंगले में, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइश गाह इस्लामाबाद में G6 बंगला नंबर 7, वहां पर मुलाकात होती है तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान साहब से। और इसमें यह इत्तेफाक होता है कि अब मुश्तरका आईनी तरमीम होगी। फजलुर रहमान और PTI के दरमियान आईनी तरमीम पर इत्तेफाक हो गया है। अब दोनों मिलकर एक आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं या कर चुके हैं, और यह हुकूमत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अब आप देखिए, साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी बयान आ गया है कि हमारे लिए तो कोई टाइम फ्रेम का मसला ही नहीं है और मुजव्वजा आईनी तरमीम पास कराने के लिए टाइम लाइन का मसला नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं। पहले कहते थे जो करना है 25 अक्टूबर से पहले कर लेना है, और अब कह रहे हैं टाइम का कोई मसला ही नहीं है। अब और बातें भी करने लग गए हैं कि जी नून लीग का कोई मसला हो सकता है, हमारा नहीं है। और मौलाना हमारे बड़े करीब थे, ये था वो था, आईनी अदालत पर उनसे बात हो गई थी, वो कहानी भी खत्म हो गई है। क्योंकि कामरान मुर्तजा साहब जो कि चीफ एडवाइजर कह लें, सीनियर वकील भी हैं, JUI के रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस पेंडिंग हैं और आईनी कितने हैं, आईनी मामलात वो हैं 200, सिर्फ 200, और उसके लिए कह रहे हैं नई अदालत बनाई जाए। कितना ड्रामा है। तो लिहाजा उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि यह जरूर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बेंच बना दिया जाए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल, और जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, 22 या 25 कर दी जाए। यह जनाब सारी कहानी है। और आप देखें कि कितने खुश थे आज सलमान अकरम राजा साहब, जिन्होंने कहा कि मौलाना साहब डट गए हैं, मौलाना साहब खड़े हैं। ये देखिए, वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान तारीखी स्टैंस लेकर खड़े हैं, कौम इनकी शुक्रगुजार रहेगी, जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं होगी, ऐलान हो गया, आईनी तरमीम फारिग। अब ये SCO समिट के बाद भी कहानी खत्म नजर आ रही है। और ये गुफ्तगू सुनिए सलमान राजा की। मौलाना बहुत अच्छी बात करती हैं, हमें बड़ी तकलीफ हुई है, इंशाल्लाह मुल्क के लिए अच्छा होगा। आईनी ड्राफ्ट शेयर कर दिया आपसे सर, आईनी आप आगे देखेंगे, चंद दिन आगे देखिए, बहुत अच्छा होगा मुल्क के लिए इंशाल्लाह। ये 25 से पहले आईनी तरमीम आ सकती है आपको, आपके अंदाजे में? आप देखते रहिए क्या होता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा होगा, और आईनी तरमीम के हवाले से वाज़ेह नहीं कह रहे हैं, जो होगा बहुत अच्छा होगा, मौलाना साहब डट के खड़े हैं। ये सब बातें हुई हैं। शुक्रगुजार रहेगी, आप देखेंगे जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं हो पाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो तबाही होने जा रही थी वो अब नहीं हो पाएगी। ये देखिए, सर अगले 10 दिन में और आइन बहाल रहेगा। तो जाहिर है कि अभी गुफ्तगू हुई है, अभी और बहुत सी चीजें आएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें कि मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है, इसमें दीगर लोग जिनमें बैरिस्टर गौहर थे, इनमें सलमान राजा के साथ रऊफ हसन साहब थे और हामिद खान भी थे, तो लीगल टीम साथ थी। अब इत्तेफाक हुआ है कि ये एक आईनी ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो वो आईनी ड्राफ्ट मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि हुकूमत को काबिल कबूल हो ही नहीं सकता। इससे पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से जो अभी तक वो कह रहे हैं जी 80% मैंने तैयार कर लिया, अब वो और तहरीक इंसाफ मिलकर करेंगे। उसमें वाज़े तौर पर काजी फजलुर रहमान साहब ने कह दिया कि काजी तो छोड़ दीजिए, किसी की भी एक्सटेंशन नहीं होगी। ये वो आईनी तरमीम का जो एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं उसमें ये मेंशन कर रहे हैं, किसी की भी कोई एक्सटेंशन नहीं। तो इसमें जनाब वो जिसका इमरान खान कहते थे गैंग ऑफ 3, तो उसमें से किसी की एक्सटेंशन नहीं होगी और फजलुर रहमान साहब के बगैर मामलात नहीं चलेंगे। ये जो 2 नंबरी हो रही है ना कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें दे देगा और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर देगा, तो उसमें वो भी सुन लीजिए, क्योंकि अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उसके लिए क्या होना है वो मैं आपको बता देता हूं। मोनाल रेस्टोरेंट गिराने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर स्टे ऑर्डर देने वाले सीनियर सिविल जज मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को मुअत्तल करके SDO बना दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी थी, तो जज को फारिग किया गया है। तो जब पूरे फुल कोर्ट बेंच की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन करेगा तो फिर क्या होगा? फिर तो उसको भी फारिग करना पड़ेगा। तो जवाज अभी से बन गया है। तो एक जज फारिग हुआ है, एक जज बीमार भी हो गया है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की कल जमानत नहीं हो सकेगी, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तबीयत नासाजी के बायस इनकी कल की कॉज लिस्ट कैंसिल। कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दस्तयाब नहीं होंगे। तो ये मामला थोड़ा सा लटक गया है, लेकिन हम अपनी खबर पर कायम हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई जल्द हो जाएगी, और अभी तक कोई नया केस भी सामने नहीं आ रहा, तो ये ज्यादा अरसा इसमें नहीं लगेगा। अच्छा, एक और
हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। पहले तो ये था कि IG के इख्तियारात खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने अपने पास ले लिए। अब वो किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पुलिस अफसर को, उसको सूबे से बाहर भी भेज सकते हैं, और उनकी तरक्की, तबादला, ये सब अब अली मीन गंडापुर के पास आ गया है। तो IG साहब को फारिग कर दिया। अब दूसरा स्टेप देखिए, ये जनाब रेस्क्यू 1122 की तरफ से उनके DG हैं डॉक्टर अय्याज, उन्होंने कहा है कि हम अदालत जाएंगे क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने रेस्क्यू के अमले को और गाड़ियों को तहवील में ले लिया और कहा कि ये हसनदाल से वापस आ रहे थे। 40 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और इन्होंने ये बयान भी दिया है कि अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, अदालत जाएंगे। ये देखिए, और हमारे रेस्क्यूज को और गाड़ियों को के साथ इस्लामाबाद ले गए। चोरी के करीब अब देखिए, वो कहते हैं जी वो वापस आ रहे थे और उनको पकड़ के इस्लामाबाद ले गए। अब इसके लिए हम कानूनी चाराजोई करेंगे। वो कह रहे हैं 4 लोगों को हमने मुख्तस भी कर दिया है जो इसके लीगल मैटर्स को देखेंगे। तो ये भी एक इस्लामाबाद पुलिस के लिए IG इस्लामाबाद, जिनके बारे में कह रहे हैं जिसको ना हटाया गया, तो गंडापुर ने कहा कि मैं हर सूरत आऊँगा। तो अब IG के लिए ये भी बुरी खबर है, वफाकी हुकूमत के लिए भी बुरी खबर है। और अब जनाब ये इख्तियारात खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के ग्रेड 18-19 के तबादलों का इख्तियार वज़ीर आला को मुंतकिल। काबीना ने पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम भी कर ली है और इससे नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब ईंट का जवाब पत्थर से देने जा रही है। एक और ख़बर आई है कि अब नरम स्टेट नहीं होगी, सख्ती से पेश आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान, और ये ऐलान उन्होंने किया PTM के हवाले से, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से। वो कहते हैं PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होगा, ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा है। लेकिन मसला ये है कि अब फजलुर रहमान साहब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये सब गलत हो रहा है और PTM के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने वाना और खैबर पख्तूनख्वा में खैबर में जरगा शुरका पर तशद्दुद की मज़म्मत करते कहा कि रियासत कबाइल की बात सुने, तशद्दुद से परहेज़ करे, इससे मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं, हालात मज़ीद ख़राब होते हैं। रिजवान गलीज़ी ने इस पर ट्वीट भी किया है। तो अब नज़र ये आ रहा है कि कम अज़ कम फजलुर रहमान साहब इस मामले में बड़ा स्टैंड ले गए हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से, जबकि वफाकी हुकूमत इस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ ले चुकी है, पाबंदी लगा चुकी है, कलदम तंजीम करार दे चुकी है। और मोहसिन नकवी कह रहे हैं हम तो और ज़्यादा सख्ती करेंगे। तो एक तरफ से सख्ती की बातें हो रही हैं, उधर से फजलुर रहमान साहब जो हैं अब यहाँ भी टकराव करेंगे वफाकी हुकूमत के साथ। और इस वक्त तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो अब इस वक्त बीच में है, क्योंकि उनके बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये कलदम नहीं करार देना चाहिए था पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, ये गलत है। लेकिन जहाँ जरगा हो रहा था वहाँ पुलिस भी गई। अब गंडापुर साहब के पास इख्तियारात आ गए हैं, पुलिस के IG से चले गए हैं। तो अब ये भी नहीं हो सकता कि वो कहें कि जी हमारी मर्जी के बगैर सब कुछ हो रहा है। लेकिन बैरिस्टर सैफ ने भी कह दिया है, तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो कह रहे हैं कि जी जो कलदम तंजीम है उसको तो हम नहीं करने दे सकते। फिर पेशावर हाई कोर्ट के भी अहकामात हैं कि यहाँ पर जरगा नहीं होगा। तो अब ये बड़ा मसला आ रहा है कि लोग अब ये कह रहे हैं जी कि तहरीक इंसाफ को भी कलदम करार दे दिया गया, तो फिर आप क्या करेंगे? बैरिस्टर साहब से सवाल कर रहे हैं कि आपने PTM को कलदम करार दिया है, अगर वफाकी हुकूमत ने, आप कह रहे हैं जी उनको ही कुछ करने दे सकते हैं, आपको कल को तहरीक इंसाफ को भी कलदम करार दिया जा सकता है। लेकिन अभी अब ये नजर आ रहा है कि अगरचे कलदम करने के तहरीक इंसाफ खिलाफ थी, लेकिन जहां तक कार्रवाई की बात है या अहकामात की बात है, उस तरफ अब मामला जरा गड़बड़ नजर आ रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में अब ये कलदम PTM के मामले पर किस तरह तहरीक इंसाफ जो है वो आगे बढ़ती है। अभी तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वर्किंग रिलेशनशिप वफाकी हुकूमत के साथ वो है, लेकिन बाकी मामलात में टकराव भी है। और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अब बिल्कुल चले गए हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ, और जो आखिरी उम्मीदें थी वो भी टूट गई हैं। और बिलावल की बातों से भी नजर आ रहा है, वफाकी हुकूमत की बातों से भी नजर आ रहा है। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अगर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें अब देता है इन्हीं जमातों को, नून लीग और पीपल्स पार्टी को, तो वो तो बराह रास्त फुल कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बराह रास्त खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि उन्होंने अभी खुद दोबारा वजाहत मांगी है। तो वजाहत का पहले ही जवाब आ गया था। और अब इतलात ये हैं कि अगर इस तरह से कुछ किया जाता है तो जजेस अभी तो खामोश हैं, लेकिन अंदर की खबर यह है कि वो कई इजलास मुश्तरका तौर पर कर चुके हैं और उन्होंने वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाई है कि अभी हमें पहले नहीं करने की जरूरत, लेकिन जो ही ऐसी कोई हरकत हुई तो बड़ा भरपूर जवाब आएगा और बड़ा खतरनाक जवाब आएगा। और इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं होंगे, हाई कोर्ट के जजेस भी होंगे, लोअर जुडिशरी भी होगी। और ये मुमकिन नहीं रहेगा हुकूमत के लिए कि जी ये मखसूस नशिस्तें हत्या कर और वो को आईनी तरमीम करवा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।